नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और जैसा कि आप सबने पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने कहा था कि लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को हम एक कंटेंट में लेके आ रहे हैं, एक एक पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो हमने टोटल आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि हम इसको टोटल 9 पार्टों में बांटेंगे और हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जो लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर है। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और उसमें देखिए कि कंटेंट हमने किस तरीके से 9 कंटेंट बांटा था। और ऐसा आशा करते हैं कि ऐसा कंटेंट शायद ही आपको किसी प्लेटफॉर्म पे मिल पाए। तो आपसे यही एक विनम्र निवेदन है कि आप 9 कंटेंट को देखिए और बारी बारी से इस वीडियो को देखिए। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोकसभा और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये हमारा दूसरा, क्योंकि हमने 9 कंटेंट आपको दिखाया था तो हमने जो इसका पहला कंटेंट था वो लोकसभा और उससे संबंधित करंट अफेयर पढ़ लिए। और अब लोकसभा और उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये लोकसभा कैसे था, क्या था, इसकी पहली बैठक कब हुई, वगैरह वगैरह। चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपुल भी बोलते हैं, का सर्वप्रथम गठन वो कब किया गया था। तो इसका आंसर आपके सबके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहला जो हमारा आम चुनाव है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो पहले आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को, ये डेट याद रखिएगा, 17 अप्रैल और 1952, यही जरूरी है। ये जो डेट है 17 अप्रैल 1952, ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था। तो जो हमारा प्रथम सत्र है लोकसभा का वो 13 मई 1952 को, खास करके यूपीएससी और जितने भी एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम सत्र आरंभ किया गया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोकसभा को लोकप्रिय चैम्बर इतना क्यों कहा जाता है। क्योंकि वयस्क, इसका उत्तर यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। अतएव इसे लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ही लोग, जो जनता है, वो डायरेक्टली अपना वोट दे के और लोकसभा में सांसदगण होते हैं उनको चुनती है। तो एक तरीके से जनता के साथ इनका डायरेक्ट नाता हो जाता है, सीधा नाता होता है। और ये हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसीलिए लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले लोकप्रिय चैम्बर कहा जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की तिथि तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं। तो अभी तक तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं कि 17 हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि लोकसभा के 17 जो चुनाव हुए हैं उनका डेट क्या क्या है, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक था। दूसरा जो हुआ वो 24 फरवरी से लेके और 14 मार्च 1957 तक। तीसरा जो हुआ वो 19 से 25 फरवरी 1962 तक। इसमें आप ये भी याद करते चलिए कि आपके देश में चुनाव कब कब हुए थे। तो एक तो 1951 में दिख ही गया आपको, दूसरा 1957 में और तीसरा 1962 में। और जो चौथा चुनाव हुआ वो 1967 में 17 से 21 फरवरी और पांचवा 1 से 10 मार्च 1971। और जो छठा था वो 16 से 20 मार्च 1977। अब आपको लग रहा होगा कि बीच में इतना जो था वो इतना गैप क्यों हो गया, 7 साल का करीब करीब। तो बता दें क्योंकि बीच में इमरजेंसी लग गई थी, इस वजह से ये 7 सालों का, जो 6 सालों का करीब करीब गैप है वो हो गया। इमरजेंसी हमारे देश में 1975 से लेकर 1977 तक चली थी। अब बात करेंगे तो सातवां जो था वो 3 से 6 जनवरी 1980 तक। और आठवां 24 से 28 दिसंबर 1984। और नौवां जो है हमारे यहाँ वो 22 से 26 नवंबर 1989। और 10वां 20 मई से 15 जून 1991। और 11वां जो चुनाव है वो 27 अप्रैल से लेके और 30 मई तक। फिर उसके बाद 12वां 16 फरवरी से 23 फरवरी 1998। और इसके बाद जो है तुरंत 5 सितंबर से 6 अक्टूबर 1999। और 14वां जो है 20 अप्रैल से 10 मई 2004। और 15वां 16 अप्रैल से 13 मई 2019 के बीच हुआ था।
और 16वां जो चुनाव है हमारे यहाँ वो 7 अप्रैल 2014 से 12 मई 2014 तक हुआ था। और इसी में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ पहली बार कोई गैर कांग्रेसी दल बहुमत के साथ बना था, सरकार बनाई थी हमारे देश में। और फिर से एक बार उसी चीज़ को दोहराते हुए अब की बार और ज़्यादा बहुमत के साथ इन्होंने फिर से लोकसभा चुनाव जीत लिया है। और 17वां 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 के बीच हुआ था। तो ये तो अक्सर पूछा जाएगा क्योंकि आने वाले एग्जामों में, क्योंकि ये तो अभी लेटेस्ट का ही है। तो ये आपके सामने 17वां चुनाव, इसीलिए हमने बोला था आप सबको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा और थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा ये सब, इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि हम बहुत ही एक एक बारीकी के साथ लोकसभा के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। तो ये 17वां चुनाव के बारे में था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत सारे प्रश्नों एग्जाम में, जैसे कि रेलवे में तो अक्सर पूछा गया है, रेलवे हो एसएससी हो हर जगह पूछा जाता है कि जीवी या गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये 15 मई इनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक था। तो ये हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष होंगे तो उपाध्यक्ष होंगे ही होंगे। तो श्री एम अनंत संयम अयंगर, एएस अयंगर इनको बोला जाता है। और ये लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष थे और इनका जो कार्यकाल था वो 30 मई 1952 से लेकर 7 मार्च 1956 तक था। तो ये था, ये जो अब आपने देखा कि 6 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो ये आपने देखा कि जो 6 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं तो ये लोकसभा और उसके इतिहास के बारे में थे। और इससे आगे आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। और एक और बात, ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं वो आप ये मत सोचिएगा कि कहीं से अपने से लिखी गई हैं। ये सारी बातें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बताई गई हैं और सारी की सारी बातें उसके वेबसाइट पे बताई गई हैं। उसी के द्वारा हमने विश्लेषण करके वहाँ से सब कुछ बातें को इकट्ठा करके एक जगह बटोर के और तब आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये उसके इतिहास के बारे में रहा और ये हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप हमारे 8 या 9 भाग जितने भी आने वाले हैं उनको देखें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है अपने लोकसभा के बारे में। क्योंकि आप अपने देश के लोकसभा और राज्यसभा के बारे में नहीं जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो हर एक व्यक्ति के पास ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जितना बारीकी से हम बताने वाले हैं उतना बारीकी से शायद ही किसी को पता होगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप सब लोग इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट में जाके जय हिंद जरूर लिखें। और जितनी भी अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताइए, कुछ बढ़िया है तो वो भी बताइए। सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए वीडियो के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।